प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि हम सब इस 40 काल में परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से जोड़ कर रखे हैं, क्योंकि यह वचन ही वह माध्यम है जिससे हम हर दिन परिवर्तित हो रहे हैं। अक्सर हम अपने जीवन में यह सोचते हैं कि यदि मैं कुछ धार्मिक काम करूं, पल्ली जाऊं, लोगों की मदद करूं, वचन पढ़ूं, तो मेरा जीवन सुखद होगा, कोई दिक्कतें या मुश्किलें उसमें नहीं आएंगी। लेकिन आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वो हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है। वह हमें यह बताता है कि यदि हम अपने आप को धर्मी मानते हैं तो सबसे पहले हमें तैयार रहना है। जो भी चुनौतियां हमारे जीवन में आएगी, जो भी दिक्कतें हमारे जीवन में आएगी, उसे झेलने के लिए हमें तत्पर रहना है, क्योंकि उन सब के बीच परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आइए आज का वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है भजन संहिता से, अध्याय 34 पद संख्या 19, और वह इस प्रकार है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। प्यारे भाई और बहनों, यदि हम इस दृष्टांत पे ध्यान देंगे तो इसे दो भागों में देख सकते हैं। पहला हिस्सा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, और दूसरा, परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने यह कभी नहीं कहा कि धर्मी के जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएंगी, बल्कि साफ साफ वह हमें बता रहा है बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। अब इस वचन के पृष्ठभूमि को भी थोड़ा समझते हैं। यह भजन दाऊद ने उस समय लिखा था जब वह खुद एक बड़े संकट में था। राजा साओल उन्हें मारना चाहता था। दाऊद को अपनी ही जान का कोई ठिकाना नहीं था, वह भागे भागे फिर रहा था। इतना ही नहीं, वह एक विदेशी राजा के सामने अपने आप को पागल जैसा दिखाने लगा था ताकि उनकी जान बच सके। सोचिए, यह वही दाऊद है जिन्हें परमेश्वर ने चुना था, जिन्होंने गोलियत को हराया था, और फिर भी उनका जीवन आज आसान नहीं दिख रहा। लेकिन उसी कठिन समय में दाऊद निराश नहीं हुआ, बल्कि यह वचन लिखता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। इसका मतलब सोचिए कितना विश्वास राजा दाऊद रखते थे। वह हमें यह समझाना चाहते हैं कि आज यदि हम जीवन में किसी विपत्ति, दुख या संकट का सामना कर रहे हैं, तो वह इस बात का प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर हमसे दूर है, हमसे खफा है। कई बार परेशानी हमारे जीवन में इसीलिए आती है क्योंकि वह हमें दर्शाती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। हम अपने जीवन में भी यही कई बार देखते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है तब हम प्रार्थना भूल जाते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती है तब हम घुटनों पर आ जाते हैं। कई बार विपत्तियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए आती है। इस बात का ज्ञात हमें हमेशा रखना होगा। इसीलिए इस 40 काल का समय हमें यह सुंदर रूप से सिखा रहा है। यह समय है अपने दिल को देखने का, अपने हृदय को टटोलने का, अपने जीवन को समझने का, और परमेश्वर के और करीब कल से आज आने का। आज वचन जब हमसे कहता है, परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है, ध्यान दीजिए, लिखा गया है सब से। इसका मतलब चाहे मुश्किलें या विपत्तियां छोटी हो या बड़ी हो, असंख्य हो, गहरी हो, लेकिन वह हमें उन सब से छुड़ाता है। शायद तुरंत नहीं, शायद उसी तरीके से नहीं जैसा हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। हम यीशु मसीह के जीवन को ही देख सकते हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ प्रेम सिखाया, बीमारों को चंगा किया, गरीबों को सहारा दिया। फिर भी उनके जीवन में क्या हुआ? उन्हें क्रूस तक जाना पड़ा, उन्हें कितनी वेदनाएं और पीड़ाएं सहनी पड़ी। लेकिन वही क्रूस अंत नहीं था। वह क्रूस एक बड़ा विजय का रास्ता बनकर उनके सामने उभरा। इसीलिए जब हम आज इस वचन को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं यह हमें सुकून पहुंचा रहा है कि यदि आज हमारा जीवन किसी भी कष्ट से गुजर रहा है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें बस एक पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ लगे रहना है, क्योंकि हम जानते हैं
कि वह हमें हमारी सारी मुश्किलों से, सारी चिंताओं से ज़रूर छुड़ाएगा। तो आइए आज के इस वचन को अपने जहन में उतार कर यह दृढ़ संकल्प ले कि यदि आज मैं किसी भी धार्मिक काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ, रोज़ प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के वचनों को सुनता हूँ, फिर भी मैं सतर्क रहूँगा। जब भी कोई दुख या निराशा मेरे जीवन में आएगी तो मैं नहीं बिखरूंगा, बल्कि यह याद रखूंगा कि वह यहोवा जो मुझे धार्मिक कहता है, जिसके सामने मैं रोज घुटनों में आता हूँ, वह ज़रूर मुझे हर मुश्किलों से छुड़ाएगा, क्योंकि यह उसका वादा है। एक सुंदर सी प्रार्थना हम अपने पिता परमेश्वर को समर्पित करें और इस प्रार्थना के दौरान अपनी आंखें बंद करके उन सारे लोगों को याद करें जिन्होंने अपनी मतलबें हमें प्रार्थना में रखने को कहा है। अपने आप को, अपने परिवारजन को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इस प्रार्थना में सम्मिलित कर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने परमेश्वर को समर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने विनम्र दिल से आते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि हमारे जीवन में कितनी ही चिंताएं हैं, कितने डर हैं, कितनी परेशानियां हैं जिनमें हम घिरे हुए हैं। शायद हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर हम उलझे हुए हैं। लेकिन आज हम तेरे वचन को याद करते हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से उनको छुड़ाता है। हे प्रभु, आज जो भी यह संदेश सुन रहे हैं, उनके दिलों को शांत कर, उन्हें स्पर्श कर। जो भी बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जो निराशा में हैं उन्हें एक नई आशा प्रदान कर, जो डरे और सहमे हुए हैं उन्हें साहस दे। हे प्रभु, हमें ऐसा दिल दे जो सिर्फ तुझसे सच्चा प्रेम करे, और हमें ऐसा जीवन दे जो दूसरों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने। हमारे घरों में शांति दे, हमारे परिवारों को अपने संरक्षण में रख। हम यह प्रार्थना आपके शक्तिशाली नाम पे समर्पित करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस 40 काल के समय में हमें अंदर से बदलने का प्रयास करना है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वह शक्ति है जिसमें हम जो कुछ भी मांगेंगे वह ज़रूर पूरा होगा। हमें बस ये सुनिश्चित रखना है कि हम उनके वचनों को अपने हृदय में रोज दोहराएं। अगर आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो याद रखिए, यह अंत नहीं है। परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है, वह आपको देख रहा है, वह आपको संभाल रहा है। इसीलिए हार हमें नहीं मानना है, सिर्फ प्रार्थना करते रहना है, विश्वास बनाए रखना है। और आज से एक छोटा सा संकल्प हम जरूर ले कि हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, हर दिन किसी के साथ प्रेम से पेश आएंगे। और अगर आपके दिल में कोई भी प्रार्थना इस समय आ रही है तो उसे ज़रूर साझा करिए, क्योंकि आपके दिल में जो प्रार्थना है वह हम सब मिलकर परमेश्वर के सामने रखेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम जिस रूप से हर रोज़ इस प्रार्थना सभा में इकट्ठे हो रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है और निश्चित ही एक नियमित समय पर वह हम सब की मन्नतें ज़रूर पूरी करेगा। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।